चलो कोई नहीं। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का देखो, ठीक है। कॉमन इमीटर का याद है आपको? कॉमन इमीटर कैसे होता था? ये हमारा अगर मान लो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ऐसे करके, ऐसे ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। अब जल्दी से इसमें करंट और वोल्टेज मार्क करते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो एमीटर करंट किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। जब एमीटर करंट बाहर है तो बाकी के दोनों करंट किधर होंगे? अंदर की तरफ होंगे, आईबी, और इधर अंदर की तरफ होगा आईसी, ठीक है ना। वोल्टेज मार्क करो, इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे? वीबीई बोलेंगे, इन दोनों के बीच के वोल्टेज को। और इस वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज को क्या बोलेंगे हम लोग? वीसीई। वीसीई बोलेंगे, मैं बोला ना, जहां पे वो करते हैं, ऊपर वाला पहले लिखेंगे या फिर नीचे वाला लिखेंगे, ठीक है ना। एनीवेज, ये एनपीएन है, इसको मार्क कर लो आप। एनपीएन कहाँ गया? ये है एनपीएन, ठीक है ना। अब देखो, अब मेरे को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है। इनपुट साइड पे पैरामीटर क्या क्या होंगे? वोल्टेज क्या है इनपुट साइड पे? वीबीई है, ठीक है ना। और करंट क्या है? आईबी है। और इसमें फिक्स क्या करना है मेरे को? फिक्स क्या करना है बताओ? आउटपुट का वोल्टेज फिक्स करना है। वो फिक्स क्या करना है? वीसीई को फिक्स करना है, ठीक है ना। इनपुट पैरामीटर अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग तो इतना चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपको वोल्टेज पता चल गया, करंट पता चल गया, और किस चीज को फिक्स करना है आउटपुट का, ये पता चल गया। तो इसको भी ड्रॉ करोगे आप तो कुछ आपका कर वैसे मिलेगा। ये आपका है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे करंट होता है, मतलब आईबी होगा यहाँ पे, और इधर होगा आपका ये जो वोल्टेज है वो क्या होगा? वीबीई होगा। और जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ऐसे डायोड के जैसा ही इसमें भी मिलेगा, ऐसे करके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे करके, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे होगा। किसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे फिक्स क्या कर रहे हैं? वीसीई की वैल्यू है, तो ये वीसीई होगा कुछ, ठीक है ना। ये वीसीई 1 लिख दो, इसको इसको लिख दो वीसीई 2, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा इनपुट साइड पे, ठीक है। तो एक कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ कॉमन इमीटर। कॉमन सीई का मतलब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। अब देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या करना होता है? आप पहले आउटपुट वोल्टेज करंट देख लो। तो आउटपुट वोल्टेज करंट इसका क्या होगा? देखो आउटपुट पे क्या है? वोल्टेज वीसीई है, करंट क्या है? आईसी है, ठीक है। तो आउट वीसीई एंड आईसी। फिक्स क्या करना है? फिक्स क्या करना है? फिक्स क्या करना है? जल्दी से बताओ, फिक्स क्या करना है? इनपुट साइड का करंट फिक्स करना है, मैंने बताया था रूल, ठीक है ना। इनपुट साइड का करंट क्या है? आईबी। तो फिक्स क्या करना है? फिक्स क्या करना है? आई बी करना है, ठीक है। फिक्स आई बी करना है, ठीक है। अब देखो, तो इसका भी प्लॉट करोगे ना तो कुछ ऐसे आएगा। देखो मैं ये कर दे रहा हूं, ये आपका क्या हो जाएगा? वीसीई, ठीक है ना, वोल्टेज, और ये होगा करंट। ग्राफ कैसे बनेगा? देखो अब ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूं? आईबी को जीरो कर दूं, बेस को जीरो कर दूं। याद है आपको नल वाला एनालॉजी, ठीक है ना, वो जो हम लोग तो अगर बेस करंट को अगर हम जीरो कर रहे थे तो कलेक्टर करंट क्या होगा? नल से पानी, मतलब बेस को मान लो नल को, लेकिन एक्चुअल में तो जीरो मतलब हो जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है ना, अगर मान लो लीकेज हो रहा है, लीकेज करंट है, लीकेज करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? माइनॉरिटी चार्ज के वजह से। तो थोड़ा सा करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा करंट का मतलब क्या है? बहुत कम करंट, ऐसे मैं मार्क कर ले रहा हूँ, एकदम हल्का सा करंट, ठीक है ना। ये कब फ्लो होगा? जब आईबी की वैल्यू क्या है? जीरो है। लेकिन जैसे जैसे आप आईबी बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आईबी बढ़ाते जाओगे, आईसी की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे, हाँ, जैसे जैसे आईबी बढ़ाते जाओगे आईसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऐसे, ठीक है ना। ठीक है, ये आईबी, यदि मान लो IB1 है, IB2 है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, और ये सारी वैल्यूज बढ़ रही हैं, ऐसे ऊपर बढ़ रहा है, मतलब IB की वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आए? तो इसमें भी आपको क्या चीज दिखा? इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ, इसमें क्या हो रहा है? देखो इसमें हो क्या रहा है, जो आईसी है ना, आईसी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? आईबी के प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है ना आपको?
इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे आईबी बढ़ाते जा रहा हो आईसी भी बढ़ता जा रहा है, यानी आईसी किसके प्रोपोर्शनल है, आईबी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आईसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मैं हटा के बीटा लिख दूंगा, टर्म में बीटा, और बीटा टाइम्स आईबी लिख दूंगा ऐसे करके, ठीक है, बीटा टाइम्स आईबी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा आ गई आईसी बाई आईबी, आईसी बाई आईबी आ गई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है अल्फा क्या आया था हमारा, रिकॉल करो, अल्फा हमारा क्या आया था, याद करो इसको, जो पहले हम लोगों ने देखा था अल्फा इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू आई सी बाई आई ई। हाँ ठीक है ना। तो ये देखो ये डायरेक्ट आएंगे फॉर्मूले एग्जाम में, ठीक है, एकदम रेडी रखो इसको। मैंने क्या बोला था, देखो मैंने क्या बोला था, अगर IB की वैल्यू जीरो कर दो, जैसे मान लो इस इक्वेशन में IB इक्वल टू जीरो कर दोगे तो क्या आएगा, IC भी जीरो आ जाएगी वैल्यू, लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता क्या है ना कि इवन इफ आपने जो बेस करंट है उसको जीरो कर दिया तब भी आपका कोई ना कोई लीकेज करंट फ्लो होता रहता है, तो उस लीकेज करंट को हम लोग इंडिकेट करेंगे किससे, ड्यू टू लीकेज करंट, लीकेज करंट। ये जो इक्वेशन होगा कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, आईसी इक्वल टू हो जाएगा बीटा आईबी प्लस ICEO, ठीक है ना, कॉमन इमीटर में जो आपका लीकेज करंट फ्लो होगा। तो जैसे पिछले वाले में क्या था हमारा, लीकेज करंट भी ऐड कर रहे थे, इसमें भी हम लोग लीकेज करंट ऐड कर देंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। ओके, तो ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। आउटपुट किसके किसके बीच में खींचा गया है, कैसे खींचा गया है, ठीक है ना, और कैसे इक्वेशन आया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक बहुत जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, आवाज आ रही मेरी, हेलो, यस सर, यस सर, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या देखा था, जो अल्फा था, याद है अल्फा इक्वल टू क्या था, अल्फा इक्वल टू था IC अपॉन IE था, ठीक है ना, अल्फा इक्वल टू IC अपॉन IE, ठीक है ना। अब बीटा इक्वल टू क्या था, बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, आई, हाँ ठीक है ना, बीटा इक्वल टू IC अपॉन IB, ठीक है। अब देखो, अब हमको रिलेशन निकालना है दोनों में, तो दोनों में रिलेशन कैसे निकलेगा, देखो वेट, हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग लिख लें IC इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन से मैं चलो एस बीटा इक्वल टू IC अपॉन IB, ठीक है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, IC इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा IB आ जाएगा, ठीक है ना, बीटा IB आ गया, ठीक है। ऑल्सो अल्फा इक्वल क्या है, IC अपॉन IE है, तो यहां से आपका IC की वैल्यू क्या आ जाएगा, IC इक्वल टू हो जाएगा अल्फा टाइम्स IE आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको याद होगा, आपको याद होगा कि IE जो होता है ना, IE क्या होता है, सिंपली कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के बराबर होता है, ठीक है ना, क्या होता है, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के बराबर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, IC इक्वल टू लिख सकता हूँ ना अल्फा टाइम्स IE को मैं क्या लिख सकता हूँ, IC प्लस IB लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब देखो, तो इससे देयरफॉर IC इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा टाइम्स IC प्लस अल्फा टाइम्स IB, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इस, तो क्या हो जाएगा, IC माइनस अल्फा टाइम्स, वेट, माइनस हो जाएगा अल्फा टाइम्स IC, अल्फा टाइम्स IB हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग IC कॉमन ले लें, IC कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा टाइम्स अल्फा IB हो जाएगा ना। अब देखो, अब मैं इसको लिख सकता हूँ ना IC अपॉन IB, IC अपॉन IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC अपॉन IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। और याद है आपको IC अपॉन IB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, IC अपॉन IB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बीटा लिख सकते हैं ऊपर,
देखो बीटा इक्वल टू क्या है, हाँ, यानी यहाँ से हमको क्या मिल गया, जो बीटा इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार, ठीक है। तो एक इक्वेशन याद रखना है। ऐसे ही अगर हमको अल्फा के टर्म्स में बीटा को लिखना है तब क्या लिखेंगे, देखो अगर मेरे को इसी चीज को मैं, देखो ध्यान से, क्या आया है हमारा, हमारा आया है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आ गया है, बीटा आया है, ठीक है ना। अब इसका मान लो मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यस सर। बीटा माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। माइनस 1 माइनस और 1 ठीक है ना। 1 आप बीटा। देख तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा अल्फा इंटू इक्वल टू बीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से अगर मैं अल्फा कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस बीटा, और ये आ गया बी इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा अपॉन 1 प्लस 1 प्लस बीटा। बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन है, ठीक है, 5 स्टार, ठीक है। तो ये दो रिलेशन आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। आपको मैं असाइनमेंट दे दे रहा हूँ, असाइनमेंट क्या है, पहला ये है कि एक ट्रांजिस्टर है, इसका जो अल्फा है आपका 0.98, ठीक है ना। तो बीटा बताओ, ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा 0.98 है तो बीटा बताओ, ठीक है। दूसरा, एक ट्रांजिस्टर है जिसमें अल्फा आपका, बीटा जो है आपका, बीटा इक्वल्स टू है 99, तो अल्फा बताना है आपको, अल्फा कितना है। तीसरा क्या है, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन आईसीबीओ क्या था, लीकेज करंट था कॉमन बेस वाले में, ठीक है ना, एंड आईसीईओ, ठीक है ना, मतलब लीकेज करंट जो कॉमन इमीटर वाले में, ये करना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का और ये 10 मार्क्स का असाइनमेंट है। हाँ बोलो। बीटीवी को नीचे का लिखे हैं, आईसीबीओ और आईसीबीओ और आईसीईओ के बीच में आपको रिलेशन बताना है, मतलब जैसे हमने अभी रिलेशनशिप निकाले थे ना अल्फा और बीटा के टर्म्स में, ऐसे ही आईसीबीओ और आईसीईओ का के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो सर हम जो लोग, ऊपर फार्मूला ड्रिप की है, हाँ बोलो। और सर जो ऊपर फार्मूला किए हैं उसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना, थोड़ा जूम कर दीजिए। जूम कर दें, स्क्रीनशॉट मैं क्या बोला था, तुम लोग वो कर लिया करो कम से कम, पता नहीं स्क्रीनशॉट, वेट क्या हो गया है, सर बस ऊपर का छूट गया है थोड़ा सा। रुक जाओ तुम्हारे चक्कर में, क्या हो रहा है, कौन सा तुमको फॉर्मूला करना है ये बताओ। तुम लोग खुद से ही नहीं करते हो, नोट्स नहीं बनाते हो साथ में, स्क्रीन बनाते सर। सर बस थोड़ा सा छूटा है ऊपर का। क्या छूटा है अभी, यही यस तो सर। है, तो हम बता देंगे। चलो ठीक है, फिर अपना देख लेना, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। हो गया। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।